हेलो। हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स के लिए, आज हम उस एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर सेकंड लेके आए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड और आर्टिजियन वेल्स फाउंड। ऑप्शन ए है हमारे पास बाबर, ऑप्शन बी है अटाराय, ऑप्शन सी है शिवालिक हिल्स, ऑप्शन डी है नाना देबू। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी टराई रीजन। ये वो एरिया है जहां पे डैम्पनेस ज्यादा होती है और ये जो एरिया है यहाँ पे स्ट्रीम्स जो होती है वो रिअपियर होती है और इसी एरिया में ज्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे वेटलैंड्स पाए जाते हैं किस एरिया में? टराई रीजन में। और अगर हम इस ऑप्शन ए की बात करेंगे बहबर, ये वो एरिया है जिस एरिया में जो स्ट्रीम्स होती है वो रिअपियर होती है, क्योंकि ये जो एरिया होता है बाबर एरिया, यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर होती है, यहाँ पे पोरासिटी ज्यादा होती है, पोरस लैंड होती है, इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी और एक पॉइंट यहाँ पे अगर हम टराई जोन की बात करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो है 20 to 30 किलोमीटर। इस एरिया की जो विड्थ है ये 20 to 30 किलोमीटर है और यहाँ पे स्ट्रीम्स क्या करती है? रिअपियर, वेटलैंड्स इस एरिया में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, वो है हमारे पास, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। इंडिया जो है ये 4 नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है और आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि वो कौन कौन सी 4 टेरिटरीज है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, वो है हमारे पास, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड। ऑप्शन ए है जोरियासिक लैंड मास, ऑप्शन बी है आर्यवर्ता, ऑप्शन सी है इंडियाना, ऑप्शन डी है गोंडवाना कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वो है हमारे पास, द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड। ऑप्शन ए है नॉर्थवर्ड्स, ऑप्शन बी है साउथवर्ड्स, ऑप्शन सी है ईस्टवर्ड्स, ऑप्शन डी है वेस्टवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और हमें पहले टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से भी पता चलता है कि ये जो इंडियन लैंड मास है ये नॉर्थवर्ड्स मूव हुआ है, नॉर्थवर्ड्स मूव हुआ है। और इस प्लेट की जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेट की नॉर्दर्न एज थी, ये तिब्बतियन प्लेट का जो साउदर्न तिब्बतियन प्लेट, अगर हम ये मानेंगे तिब्बतियन प्लेट, ये जो इंडियन प्लेट है इसकी नॉर्दर्न एज जो है ये तिब्बतियन प्लेट की साउदर्न एज के नीचे चली गई। तो हमें यहां से भी पता चलता है कि इंडियन प्लेट जो है ये मूव टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास, कुतानाड और कुतानाडू ऑफ केरला इज फेमस फॉर। ऑप्शन ए है ए फ्रेश वाटर लेक, ऑप्शन बी है द रीजन विद द लोएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, ऑप्शन सी है ए कोरल आइलैंड, ऑप्शन डी है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ये जो कुतानाड है ये है रीजन लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इंडिया में। और आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हाईएस्ट पॉइंट जो है वो इंडिया का कौन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6, वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट रिसेंट पार्ट, ऑप्शन बी है हिमालय माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड folded mountains in the world, option C है the western coast of India is formed by the depositional process of the rivers, option D है the Gondwana rocks have the largest reserve of coal in India। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये डिपोजिशनल प्रोसेस से नहीं बने हुए हैं, यानी हमें बोलना है यहाँ पे इनकरेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक। ऑप्शन ए है विंध्यान, ऑप्शन बी है सतपुरा रेंज, ऑप्शन सी है राजमहल हिल्स, ऑप्शन डी है अरावली हिल्स। ये जो नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर ये कहां से फ्लैंक करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन बी यानी सतपुरा रेंज। अगर हम देखेंगे ये जो सतपुरा रेंज है ये है सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स। ये जो सतपुरा रेंज है ये है 7 माउंटेन्स की सीरीज। और ये कहां पे पाया जाता है सतपुरा रेंज? ये पाया जाता है एमपी में।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वायर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। जहां पे ईस्टर्न घाट्स अगर हम यहाँ से देखेंगे और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे मीट करते हैं, यानी यहाँ पे कौन से हिल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है एनामाली हिल्स, ऑप्शन बी है कॉर्डमम हिल्स, ऑप्शन सी है नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन डी है शिवरा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी नीलगिरी हिल्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे वो है हमारे पास, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट्स। किन हिल्स पे ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन करते हैं, जो भी मैंने ऐसे बोला वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स किन हिल्स पे मीट करते हैं, वो है ऑप्शन सी यानी नीलगिरी हिल्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 वो है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ फरासनाथ हिल। ऑप्शन ए है 1600 मीटर, ऑप्शन बी है 1565, ऑप्शन सी है 1365, ऑप्शन डी है 1260। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1365 मीटर्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 वो है हमारे पास, द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। ऑप्शन ए है विंध्याचल, ऑप्शन बी है मैकल, ऑप्शन सी है सह्याद्री, ऑप्शन डी है नाना देवू। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है, ये जो रामगिरी हिल्स है ये माइकल रेंज के पार्ट्स है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो माइकल रेंज ये कहाँ पे किन स्टेट्स में पाया जाता है, ये पाया जाता है एमपी और छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे वो है हमारे पास, ध्रुवग्राह पीक इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए है सतपुरा रेंज, ऑप्शन बी है माइकल रेंज, ऑप्शन सी है विंध्याचल रेंज, ऑप्शन डी है नाना देवू। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सतपुरा रेंज। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बोला है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, और ये कहाँ पे पाया गया है ये मैंने आपको बोला है एमपी में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे वो है हमारे पास, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है सतपुरा रेंज, ऑप्शन बी है विंध्या, ऑप्शन सी है केमूर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है सतपुरा रेंज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए है गरजाट हिल्स उड़ीसा, ऑप्शन बी है मंदाव हिल्स महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है नालामा हिल्स आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है शिवरा हिल्स तमिलनाडु। ये शिवरा हिल्स तमिलनाडु ये भी ठीक है, मंदाव हिल्स ये नालामला हिल्स आंध्र प्रदेश ये भी ठीक है, और गरजात हिल्स उड़ीसा ये भी ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये करेक्टली मैच है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स। ऑप्शन ए है एनामाली हिल्स, ऑप्शन बी है पलानी हिल्स, ऑप्शन सी है नंदी हिल्स, ऑप्शन डी है नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नीलगिरी हिल्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए है द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन देयर नॉर्दर्न रीजन, ऑप्शन बी है द अनुमुदी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी है टॉप्टी रिवर लाइज ऑन द साउथ ऑफ सतपुरा, ऑप्शन डी है द नर्मदा एंड द टॉप्टी रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन दियर नॉर्दर्न रीजन, यही गलत है। यानी वेस्टर्न घाट जो है ये जो इनकी हाइट जो है वो ऑल्टीट्यूड ज्यादा हो जाता है एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्दर्न रीजन में ये हाई नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सेपरेट और ओनली वन स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी है सतपुरा, ऑप्शन सी है अजंता, ऑप्शन डी है सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है, जो एक ही स्टेट में माउंटेन रेंज है वो है अजंता, और ये जो अजंता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 वो है हमारे पास, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। ऑप्शन ए है नीलगिरी माउंटेन्स, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या बोलते हैं, सह्याद्री। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र। ऑप्शन ए है बालाघाट रेंज, ऑप्शन बी है हरिश्चंद्रा रेंज, ऑप्शन सी है मंदाव हिल्स, ऑप्शन डी है सतमाला हिल्स। महाराष्ट्र में बालाघाट भी पाया जाता है, हरिश्चंद्रा भी और सतमाला भी, जो नहीं पाया जाता है वो है मंदाव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 वो है हमारे पास, कोरमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ। ऑप्शन ए कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक एंड केरला, ऑप्शन सी केरला एंड तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी केरला एंड तमिलनाडु
ये दो स्टेट्स है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायर आर शिवरा हिल्स लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 है वायर आर शिवरा हिल्स लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु, यानी शिवरा हिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 22 वो है हमारे पास, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंज इज। ऑप्शन ए है 370 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी है 470, ऑप्शन सी है 570, ऑप्शन डी है 670। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि ये अरावली रेंज कहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है इटना, ऑप्शन डी है अरावली। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी अरावली रेंज। और आप इस क्वेश्चन का भी, इस हिमालय जो है ये किस टाइप के माउंटेन्स है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा हाईएस्ट पीक है। ऑप्शन ए है अनुमुदी, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। साउथ इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो है अनुमुदी, और अगर हम इसकी हाइट देखेंगे वो है 2695 मीटर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26 वो है हमारे पास, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 वो है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ऑप्शन ए है हिमालयाज, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्या, ऑप्शन डी है सतपुरा। ओल्डेस्ट रेंज जो है इंडिया में वो है अरावली रेंज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 वो है हमारे पास, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज। अगर यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज, ये मानेंगे वेस्टर्न हिमालयाज, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन द वेस्टर्न हिमालय इज। ये जो वेस्टर्न हिमालयज में इनकी जो ट्री लाइन है उसकी हाइट क्या है। क्या ईस्टर्न हिमालयज में ट्री उनकी लेंथ ज्यादा है या वेस्टर्न हिमालयज में। सो वेस्टर्न हिमालयज में कम लेंथ है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 28 वो है हमारे पास, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन, और वी कैन से फाउंड इन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वो है हमारे पास, विच माउंटेन रेंज अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ऑरिजिन। ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है पालकोंडा, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है पाटकोई। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 30 वो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलोंग द पाटकोई हिल्स। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, वो है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल ट्रैक्ट्स। यानी वेस्ट से लेके हमें ईस्ट तक देखना है सीक्वेंस कौन सा इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए है काशी गारो नागा जांतिया, ऑप्शन बी है नागा जांतिया काशी गारो, ऑप्शन सी है गारो काशी जांतिया नागा, ऑप्शन डी है जांतिया नागा गारो काशी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी गारो काशी, गारो है, फिर काशी, फिर जांतिया और फिर नागा, इस सीक्वेंस में ये चलते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, वो है हमारे पास, द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया कार्ड। ऑप्शन ए है टराई, ऑप्शन बी है डून, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है बाबर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी बाबर। ये इस बाबर एरिया में हमने पहले ही बात की है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे पोरास्टिसिटी ज्यादा होती है, यानी वो एरिया जहाँ पे पोरस लैंड होती है और यहाँ पे जो स्ट्रीम्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 33 वो है हमारे पास, द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालयस, ऑप्शन बी सिवालिक, ऑप्शन सी ग्रेटर हिमालयस, ऑप्शन डी अरावली। ये जो अरावली ये हिमालय का पार्ट नहीं है, और फुट हिल रीजन ऑफ जो हिमालय है वो है सिवालिक, और ये जो सिवालिक है ये है यंगेस्ट माउंटेन अमंग हिमालयस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 34 वो है हमारे पास, द सिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने ये भी देखा है, सिवालिक आर पार्ट ऑफ हिमालयस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, वो है हमारे पास, हिमाचल स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है ग्रेट हिमालयस, ऑप्शन बी है मिडल हिमालयस, ऑप्शन सी है सिवालिक, ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालयस। हिमाचल का मतलब होता है, दूसरा नाम है मिडल हिमालयस, यानी मिडल हिमालयस। इनका और एक नाम है लेसर हिमालयस, और वी कैन से हिमाचल। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 वो है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस यानी नॉर्दर्न जो हिमालयस का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज वो है ग्रेट हिमालयस। उसकी हाइट जो है वो है ऑप्शन ए 8850 मीटर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 वो है हमारे पास, सिवालिक सीरीज वाज फॉर्मड इन। ऑप्शन ए है ईओजोइक, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक, ऑप्शन सी है मीजोजोइक, ऑप्शन डी है सीनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है सीनोजोइक, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, वो है हमारे पास, द ऑल्टीट्यूड ऑफ सिवालिक पीक फॉल इन बिटवीन। ये जो सिवालिक पीक है इसकी ऑल्टीट्यूड किस रेंज में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 850 से लेके 1200 तक इसकी
आल्टीट्यूड इस रेंज में लाई करती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, वो है हमारे पास दिस साउथ ऑफ शिवालिक रॉक्स बाबर रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए मिडलैंड सिचुएशन, ऑप्शन बी है इंटरमोंटेन, ऑप्शन सी है पाइडमोंट, ऑप्शन डी है लिटरल। ये जो शिवालिक है पाइड, इसका ऑप्शन है पाइडमोंट। पाइडमोंट है वो एरिया वो जिसके दोनों साइड माउंटेन्स होंगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, वो है हमारे पास द हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी हिमालयन रेंज इन किस स्टेट्स में नहीं है। ऑप्शन है उत्तराखंड, यहाँ पे है। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे नहीं है। सिक्किम में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, वो है हमारे पास मेन रिसोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयज आर। ऑप्शन ए फॉरेस्ट्स, ऑप्शन बी है मेटेलिक मिनरल्स, ऑप्शन सी है कार्बनिक मिनरल्स, ऑप्शन डी है एटॉमिक मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉरेस्ट्स, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 42, वो है हमारे पास द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। ऑप्शन ए है शिवालिक रेंज, ये यंगेस्ट है, ओल्ड नहीं है। लेसर हिमालयज, ये भी ओल्ड नहीं है। ग्रेटर हिमालयज, ये है सबसे ओल्ड, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।